हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम प्रमेय 1.6 देखेंगे कि प्रमेय 1.6 में क्या बोला है। प्रमेय 1.5 मैंने समझा दिया और प्रमेय 1.5 1.6 सेम है, बट सेंटेंस में डिफरेंस है। सेंटेंस को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि x p/q के फॉर्म में दिया हुआ है। x p/q के फॉर्म में दिया हुआ है। हाँ, p व q सहभाज्य है। p व q सहभाज्य है मतलब कि को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है मतलब कि इनका HCF क्या होगा, 1 आएगा। सहभाज्य, अगर सहभाज्य नहीं है तो उसको सहभाज्य बना लिया जाएगा। एक सहभाज्य है, एक परिमेय संख्या ऐसी है, मान लीजिए x p/q जहाँ p व q सहभाज्य हैं, और एक ऐसी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है कि q 2n 5m के रूप का है। ये भी बोल रहा है कि x p/q है और p व q क्या है, सहभाज्य है, को प्राइम नंबर है, और क्या बोल रहा है q 2n और 5m है, ये रूप का है, इतना है। और जहाँ पे n और m क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या है। पूर्ण ऋणोत्तर बोला है तो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है, जो माइनस वाले नहीं होते, धन ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होते, उसके अलावा जो बचते हैं वही होंगे। 0 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और 0 भी साथ में। हाँ, ये बोल रहा है कि जहाँ n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5, तो तब क्या होगा, तब x क्या होगा, दशमलव, इस x का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार, एक सेकेंड, x क्या होगा, x कैसा है, फिर इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। मतलब क्या बोल सकते हैं, दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव, पहले हमने पढ़ा था जो प्रमेय में कि, एक सेकेंड इसको पहले बता लेती हूँ, दशमलव प्रसार शांत है, ये बोल रहा है। पहला उससे पहले का जो प्रमेय था उसमें बोला था कि x p/q के फॉर्म में परिमेय है और p व q सहभाज्य हैं। हाँ, तो और वो शांत है। पहला कंडीशन बताया था कि वो शांत है, हमें पता है कि शांत हैं, तो क्या होगा, इस रूप में होंगे। प्रमेय 1.5 में क्या बताया कि x p/ एक परिमेय संख्या है जहाँ पे p व q को प्राइम नंबर है, सहभाज्य हैं, ये बोला था उसमें। और क्या बोला था कि शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार बोला हुआ था उसमें। अगर शांत दशमलव प्रसार है तो उसका रूप क्या होगा, q का रूप, q को किस रूप में लिखा जाता है, 2n 5m, जहाँ पे n और m क्या थे, पूर्ण संख्याएं थी, 0 1 2 3 पूर्ण संख्या थी। ये हमने पहले प्रमेय में पढ़ा 1.5 में। इसमें क्या बोल रहा है कि इस चीज़ को लास्ट में बोला है कि अगर x p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, परिमेय है जहाँ पे p व q सहभाज्य हैं, और p व q सहभाज्य हैं, तो और p व q सहभाज्य है। पहला, अगर उनका q जो हर है, डिनोमिनेटर है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर लिखा जा सकता है तो वो डेसिमल एक्सपांसन, दशमलव प्रसार उसका शांत होगा, टर्मिनेटिंग नेचर का होगा, ये बोला है। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस क्या है ना कि ओवरऑल मेरा एक कॉन्सेप्ट बताना है, आपको बता देती हूँ एक चीज़। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए 11/20 का एक एग्जाम्पल ली थी आपके सामने, ये क्वेश्चन है। हाँ, कुछ नहीं करना, सेम है, सेम प्रमेय है, एक ही जैसा है, बस ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दिया। देखिए, पिछले प्रमेय में क्या बोला था कि ये पहले से बता दिया कि शांत है, इसको पहले से ही बता दिया। प्रमेय 1.5 में क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार है, ये बोला रहेगा कि परिमेय है और ये सहभाज्य है कि नहीं है। 11 और 20 के बीच में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, इनका HCF 1 आएगा। तो क्या बोल रहा है कि ये शांत दशमलव प्रसार है, इसका प्रसार है ना। तो p/q के फॉर्म में लिखा है, तो q क्या है यहाँ पे, 20 है ना। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। हाँ, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसे अभाज्य गुणनखंड कीजिए, क्या आएगा, 20 का 2 10 2 पंचे 10 5, तो क्या आया, q का अभाज्य गुणनखंड 20 का क्या आया, q 20 है, 20 का क्या आया, 2 5 1, तो 2n 5m में लिखा है कि नहीं, n का मान 2 है, m का मान 1 है। हाँ, तो इस फॉर्म में अगर ये शांत दशमलव प्रसार है तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसा बोला है पिछले वाले में। हाँ, 1.5 में। तो 1.6 में क्या बोल रहा है कि एक p/q के फॉर्म में, मान लीजिए x दिया है, x क्या दिया है यहाँ पे, p/q के फॉर्म में, और दिया है 11/20, ये है। क्या बोल रहा है कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और क्या है, परिमेय संख्या है तो ये सहभाज्य तो होगा ही, ठीक है।
तो क्यू क्या बोल रहा है कि क्यू अगर बोल रहा है कि अगर ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि क्यू जो है 20 को इस रूप का है, अगर 20 इस रूप का है, अगर 20 इस रूप का है 2 द पावर 2, 5 टू द पावर 1, टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, अगर ये है तो ये दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। देखिए हमें क्वेश्चन में ये करना है, पता करना है कि शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। पहले प्रमेय 1.5 में बोला था कि शांत दशमलव प्रसार है तो इस रूप में होता है। हमें अगर शांत दशमलव प्रसार हमारे पास है तो हम इससे ये प्रूव कर लिए कि इस फॉर्म में होता है। अब हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर इसको पता करना है कि शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, इस रूप में क्यू को देखेंगे, अगर इस रूप में आ रहा है तो वो शांत दशमलव प्रसार है। पहला क्या था कि शांत दशमलव प्रसार होता है तो कैसा होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है। फिर क्या क्वेश्चन में बोलेगा कि अब शांत दशमलव प्रसार आपको प्रूव करना है कि है या नहीं है, उसके लिए इस फॉर्म में देखेंगे क्वेश्चन को कि इस फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। तो प्रमेय 1.6 में बोला है कि अगर एक परिमेय संख्या आपके सामने दी है तो पता लगाना है कि वो शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। तो हमने जो प्रमेय 1.5 में देखा था कि अगर शांत होता तो इस रूप में होता है, तो वही रूप देखेंगे है कि नहीं है, अगर है तो शांत दशमलव प्रसार है। ओवरऑल इस क्वेश्चन का, इस प्रमेय का मतलब यही है कि शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्यू नीचे का हर अपना दिया डिनोमिनेटर दिया हुआ है p बाई क्यू में, क्यू हमेशा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो अपना शांत दशमलव प्रसार है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या होता है वो बाद में देखेंगे, क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना चाहती आपको। अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या की बात हो रही, अपरिमेय की नहीं हो रही है, परिमेय संख्या। आपको मैंने पढ़ाया था बहुत पिछली क्लास, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्लास स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी टाइम बताई थी कि परिमेय संख्या में 2 टाइप के होते हैं, डेसिमल एक्सपांसन, दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं, दशमलव प्रसार 2 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग नेचर का, मतलब कि शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, हाँ शांत दशमलव प्रसार। और एक दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत तो होता है बट आवर्ती होता है, आवर्ती दशमलव प्रसार प्रसार। इसका मतलब क्या है, देखिए कि एक ये क्लियर कर दे रही हूँ तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। क्या बोल रहा है कि इसका मतलब क्या, देखिए 1/2 एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक 1/3 का ले रही हूँ। देखिए 1/2 मतलब 0.5, ये शांत दशमलव प्रसार है कि नहीं है, शांत दशमलव प्रसार है। मतलब कि इसके बाद टर्मिनेटिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। और इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या है, रिपीटिंग है, आवर्ती है, रिपीटिंग है। अब इसका मतलब समझिए, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांसन। देखिए 1/3 का क्या होगा, 0.3333 ऐसे चलता जाएगा। मतलब क्या है इसका कि 0.5 क्या है, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो शांत दशमलव प्रसार। एक होता है 1/3, ये भी परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या 2 टाइप की, उनका नेचर 2 तरह का होता है। डेसिमल एक्सपांसन करने पे दशमलव प्रसार करेंगे तो एक होगा जो टर्मिनेट हो जाएगा एक टाइम के बाद, और एक होगा जो टर्मिनेट तो नहीं होगा बट वो आवर्ती होगा, वो बढ़ता जाएगा, वो रिपीट होता जाएगा, वही संख्या रिपीट होगी। तो 2 तरह का होता है। अभी हमने पढ़ा शांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार के लिए एक और प्रमेय है। अशांत दशमलव प्रसार के लिए क्या कंडीशन है, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या कंडीशन मिली हमारे पास, शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या कंडीशन मिली कि 2 द पावर n 5 टू द पावर m इस फॉर्म में है तो शांत दशमलव प्रसार है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक अभी जैसे इसी को एग्जांपल लीजिए, 1/2 है ना, शांत है, हमें दिख रहा है। तो देखिए इसका क्यू क्या है, 1/2 का क्यू क्या है, क्यू नीचे का पार्ट होता है 2, तो 2 का देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 द पावर 1 ही आएगा और 5 की पावर 0 आएगा। तो 2 द पावर 1 5 टू द पावर 0 ही आ रहा है, 0 आ सकता है, ऐसा नहीं है 0 नहीं आ सकता। n और m पूर्ण संख्या है तो 0 1 2 3 हो सकता है। तो हो रहा है ना, एक तो है ना, एक पार्ट है और 5 के बाद, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, इसके यही होना चाहिए, सिर्फ इसी फॉर्म में चाहिए। इसके अलावा आ गया ना, जैसे कि अब मैंने बोल दिया कि 2 द पावर n 5 टू द पावर n, इसके अलावा भी कोई अभाज्य गुणनखंड आ गया, जैसे 7 के पावर 1 आ गया या 7 के पावर 2 आ गया,
2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आता है उसके साथ, जैसे 3 है, 1/3 में देखते हैं, 1/3 में क्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या आएगा, 3n आएगा ना। इसमें ना ही 2 है ना ही 5 है, और उसके अलावा कोई संख्या है, तो क्या होगा, ये अशांत है, हमें दिख भी रहा अशांत है, बट क्या है, अशांत है बट आवर्ती है, आवर्ती, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत है बट आवर्ती है। ओवरऑल समझिए, परिमेय संख्या 2 टाइप के होते हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत होता है बट आवर्ती होता है। परिमेय संख्या में सिर्फ यही होता है। एक आपने और पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि डेसिमल एक्सपांशन अशांत अनावर्ती, तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं का होता है। जो एक और टाइप होता है डेसिमल एक्सपांशन का, एक और टाइप होता है दशमलव प्रसार का, दशमलव प्रसार का एक और टाइप होता है दशमलव प्रसार का, जो कि इस परिमेय संख्या के लिए वो लागू नहीं होता, वो अप्लाई नहीं होता। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये क्या होता है, यह होता है कि क्या होता है, इसको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार ये होता है ये। बट ये किस केस में होता है, ये अपरिमेय संख्या के रूप में होता है। अपरिमेय संख्या का अगर डेसिमल एक्सपांशन करेंगे अपरिमेय संख्या का, तो ये होता है। इसका पता नहीं करना, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन आप कैसे करेंगे, देखिए अंडर रूट टू का आप निकाल ही नहीं पाएंगे, 1.414 इतना लंबा है, ये अनंत तक जाता है। इसका आप डेसिमल एक्सपांशन कब कैसे करेंगे, हमें तो इसके बाद पता भी है, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आ सकता है। ये तो अनावर्ती है, मतलब ये एक डिजिट रिपीट ही नहीं होती, एक टाइम पर रिपीट ही नहीं होती, इसका नंबर कुछ भी आ सकता है। तो हमें डेसिमल एक्सपांशन किसका किया जा सकता है, सिर्फ परिमेय संख्याओं का। परिमेय मतलब कि 1/2, 3/5, 7/8 ऐसी संख्या जिसका ना हम परिमेय, अगर परिमेय संख्याएं ऐसी हैं जिसका हम डेसिमल एक्सपांशन करें तो या तो एग्जैक्ट मतलब टर्मिनेट हो जाए एक पॉइंट पे, या टर्मिनेट नहीं हुआ तो वही संख्या 0.3 ऐसे रिपीट हो, या भी 0.6666 0.888 एक टाइम बाद रिपीट हो, तो हमें समझ आ रहा है कि वही आएगी संख्या, जिसका हमें नॉलेज हो, जिसका समझ आए कि हाँ वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट आवर्ती तो है। तो परिमेय संख्या किस टाइप की होती है, परिमेय संख्याओं का डेसिमल एक्सपांशन सिर्फ 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है एक शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत। अशांत तो होता है अशांत दशमलव प्रसार, लेकिन अशांत में भी होता है आवर्ती। अशांत दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, इसको भी देख लीजिए। अशांत दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, अशांत दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं। कैसे, एक होता है अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। एक होता है टर्मिनेट, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये होता है अपरिमेय के लिए, ये होता है परिमेय के लिए। कुछ आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें, मैंने इसको समझा दिया ऑलरेडी। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रमेय को भी आप समझ गए होंगे। दोनों प्रमेय एक हैं, एक में हमें देखिए क्वेश्चन देगा, तो हमारे सामने अगर देगा कोई क्वेश्चन तो क्या बोलेगा, जैसे 11/20 है, 11/35 है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए 11/20 है, 2 क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने दिए, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करना है, पता करना है कि ये दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसके लिए क्या करेंगे, क्यू P/Q के फॉर्म में दिया तो क्यू को देखेंगे, क्यू इसमें क्या है 20 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2, 10 आएगा 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये है ना इसका अभाज्य गुणनखंड। ये क्या आ रहा है 2n इंटू 5n के फॉर्म में आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये शांत है। इसको देखते हैं, क्यू यहाँ पे क्या है 35 है, इसका डेसिमल इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या आएगा 5 7 35, 7 एकम 7, क्या आ रहा है इसका 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 5 तो आ रहा है, चलिए ठीक है, 2 के पावर 0 है, 5 की पावर 1, ये काम चल जाएगा। बट इसके साथ एक अलग ही, इन दोनों के अलावा एक अभाज्य गुणनखंड में एक अभाज्य संख्या आ गई 7 के पावर 1 2 3 कुछ भी हो, बट इन दोनों के अलावा आ रहा है ना अकेला। अगर मान लीजिए कि अगर 2 इंटू 5 है, या 2 है, 5 है, तो भी ये शांत है। बट अगर इस केस में ऐसा आ गया कि इनके अलावा कोई संख्या आ जा रहा है अभाज्य संख्या, तो ये क्या हो जाएगा इस केस में
ये अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बट ये तो परिमेय संख्या अशांत है बट आवर्ती है, आवर्ती है, अशांत तो है बट आवर्ती डेसिमल एक्सपांसन मतलब दशमलव प्रसार है। तो मुझे उम्मीद है ये पिछले जो आगे जो मैं एक में पढ़ाऊँगी 1.7 उसके लिए अशांत वाला उसमें चेक करेंगे। बट मैंने अभी एक दो क्वेश्चन लिया, एग्जांपल लिया कि देखिए अगर इसमें ऐसा आ रहा है 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ रहा है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार। ये चेक करना है शांत है कि नहीं। अगर 2n 5m तो आ रहा है, चलिए ठीक है, आ रहा है, दोनों आ रहा है। अगर आ रहे हैं तो भी इसके अलावा भी कोई आ जा रहा है ना, मान लीजिए कि कुछ भी दूसरा कोई अभाज्य संख्या आ जा रही है तो वो अशांत हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, अशांत। तो मुझे उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझे होंगे, तो इस प्रमेय को समझे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक और प्रमेय समझाऊंगी, फिर क्वेश्चन कराऊंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको हर एक चीज़ समझ आएगी, एक एक लाइन को मैं अच्छे समझा रही हूँ। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।